हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे पावर सेट। द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो यहाँ पे एक्चुअली जब एग्जाम में जब आप ये डेफिनेशन लिखते हो तो सबसे ज़्यादा दिमाग में ये लिखने का, द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। ओके, अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ आपको, एक्चुअली ये मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ विथ एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल के अंदर क्या है, सपोज कोई एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 और ए इज इक्वल टू, अब ये सेट का हमको पावर सेट फाउंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? पावर सेट। तो क्या करेंगे, अगर हमको पावर सेट फाइंड करना है तो पी ऑफ ए लिखना है, फिर करना क्या है, इसके जितने भी पॉसिबल हो उतने सारे सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट्स किसको बोलते हैं, पहले आपको डेफिनेशन याद करवा दूं कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 था एंड बी इज इक्वल टू था 1 2 3, तो ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। इट मीन्स दैट ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर आते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। ओके, तो ये सबसेट का डेफिनेशन था, सबसेट का डेफिनेशन था, तो आपको दिमाग में होना चाहिए। ओके, अकेला लिखता है तो प्रॉपर सबसेट होता है, अगर मैंने नीचे इक्वल टू किया मीन्स सबसेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब करना क्या है, इसके जितने भी पॉसिबल हो उतने सारे सबसेट फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्ट फाइव लिखा हुआ है। फाइव क्यों लिखा हुआ है, मैंने आगे के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, फाइव इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो मैं कितने भी कोई भी सेट हो, फाइव सबका सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डिफॉल्ट यहाँ पे फाइव लिख दिया हुआ है और हर एक में फाइव फर्स्ट ही लिख देने का। ओके, उसके बाद 1 क्या इसका सबसेट है क्या, देखो चेक करो। अब आप बोलोगे सर चेक कैसे करने का, देख लो 1 इसके अंदर है क्या, हाँ है, तो इट मीन्स दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नाउ सेम थिंग हियर, 2 इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या सही में 2 इसका सबसेट है क्या, हाँ सर, एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे तो 2 एलिमेंट है, 2 इसके अंदर आता है, तो सिंपल सी बात है कि 2 इसके अंदर आता है। इसके सारे, ये सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है। गुड, ओके, तो ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद ये, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि 1 और 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है। तो इसके सबसेट कितने बने, ये सेट के सबसेट्स कितने बने, तो 4 बने। आप बोलोगे सर कैसे, 1 2 3 4, कितने सबसेट बने, 4 बने। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि जब सेट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 4 सबसेट्स बनते हैं। अब वो मुझे पहले से अगर फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, 2 जितने एलिमेंट्स हैं उतने पावर लिख देने के। 2 कितने एलिमेंट थे इसके अंदर, 2 थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, तो अब 2 कितना होता है, 4 होता है, तो टोटल 4 मिले चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 मिले हुए हैं। ओके, तो ये फंडा से हम पावर सेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो डेफिनेशन को समझना हो तो क्या करना है, द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। तो देखो ये डेफिनेशन में आ गया, द फैमिली मीन्स ये कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं हम ये चारों चार को, तो फैमिली बन गया। फैमिली ऑफ ऑल क्या, सबसेट्स, ये सारे सबसेट्स हैं। तो द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट मीन्स ये जो सेट दिया हो इसके सारे सबसेट जो बन रहे हैं, तो हम ये सेट को पावर सेट बोल सकते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल, मैंने इसके अंदर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं आपको जल्दी समझ में आए इस वजह से। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, b इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट के अंदर क्या है, x y z 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट्स बनने चाहिए, सर सिंपल सी बात है, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स हो उसको 2 के पावर में लिख देने का। तो 2 लिख दिया मैंने, तो 2 कितना होता है, 8 होता है। इट मीन्स दैट कि टोटल जो हमारे पावर सेट के अंदर जो भी जितने भी सबसेट्स मिलेंगे 8 मिलने चाहिए, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो लिख ही देने का। ओके, अब सिंपल सी बात है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि खाली है तो खाली है, तो हर एक का सबसेट होने ही वाला है यार। अब देखो ये सेट इसका सबसेट है क्या, अब आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, हाँ है, तो इट मीन्स दैट ये इसका सबसेट है। ये सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, हाँ है, तो ये इसका सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, हाँ है, तो ये सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो हाँ है, तो ये इसका सबसेट होगा।
सेम सिचुएशन इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में हो जाएगा, बरोबर। कई बार आप जब भी पावर देखो, अब देखो यहाँ पे टोटल 8 सेट चाहिए थे हमको, यहाँ पे मिल गए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही मिलेंगे, एक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग कि जब भी आप पावर सेट बनाते हो तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आप एक्स वाई आपने एक सेट बना लिया, तो आप दूसरा सेट बनाओगे तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए वाई एक्स। अल्टीमेटली ये आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ आगे पीछे लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो मीन्स ये और ये तो दोनों इक्वल ही है, तो एक बार जो आने के बाद दूसरी बार वो आना चाहिए नहीं, वो आपको याद रखना है। तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स इसके में भी है, वाई इसमें भी है, तो इट मीन्स दैट ये दोनों इक्वल है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स वाई लिखा है, एक्स जेड लिखा, वाई जेड लिखा, देखो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं होगा। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल के ऊपर से हमने यहाँ पे समझ लिया द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स, ये फैमिली बना दिया, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा, इट मीन्स दैट दिस इज अ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, मीन्स ये जो दिया हुआ है उसका सेट का इज कॉल्ड अ पावर सेट, हम इसको पावर सेट बोल सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन थी। ओके, तो इसका प्रैक्टिस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई सपोज मैं एक सेट दे रहा हूँ, सेट सी, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, चलो 4 है, तो इसके टोटल पावर सबसेट्स कितने बनेंगे? तो सर सिंपल 2⁴ लिख दो। 2⁴ कितना होता है? तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो टोटल 16 एलिमेंट्स ऐसे बनने चाहिए। आप ये होमवर्क में कर सकते हो। ओके, तो ये पावर सेट ओवर। नाउ यूनिवर्सल सेट, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। यूनिवर्सल मीन्स सब, उसको जो हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ओके, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि यूनिवर्स का मीनिंग हो गया कि ये जो है सब कुछ यही है हमारे पास। तो कितने एलिमेंट्स है? 1 to 10 है। अब मैं बोलूँ हम यूनिवर्स में हैं, तो अर्थ क्या उससे बाहर है क्या? अरे अर्थ यूनिवर्स में आया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यूनिवर्स बोल दूँ तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे सेट्स इसके अंदर डिफ़ॉल्ट होंगे ही। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर होने ही चाहिए, इसके बाहर से हम ले सकते नहीं हैं। तो देखो ए सेट हमको बनाया 1 3 5 7 9 इसके अंदर ही है, बी भी बना इसके अंदर ही है, सी भी बना इसके अंदर भी है। आप जितने भी बना लो ये सारे उसके अंदर होने चाहिए, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब इसको समझेंगे कैसे, तो देख लें, वर्डिंग के साथ समझ लेते हैं। अ पेरेंट सेट फ्रॉम विच ऑल डिफरेंट सबसेट्स, पेरेंट सेट, अरे यार पेरेंट, हमारे पापा ही हमारा यूनिवर्स है, मम्मी ही हमारा यूनिवर्स है। ओके, तो पेरेंट्स हमारे यूनिवर्स है, इसलिए हम पेरेंट सेट फ्रॉम विच ऑल डिफरेंट सबसेट्स। ऑल डिफरेंट सबसेट्स के मीनिंग ये सारे सबसेट है, क्योंकि ये सारे इसके अंदर ही आए होंगे, मैंने बताया ऑलरेडी कि ये सारे, ये जो तीन हैं, ये किसके अंदर होंगे? इसके अंदर होंगे, तो ये सबसेट हो गए, सब सबसेट हो गए। किसके हो गए? यूनिवर्सल यू के। और इसको ऐसे यू, ये थोड़ा ऐसे यू जैसा, कैपिटल यू, और ये दोनों कॉर्नर मुड़े हुए होते हैं, वो ऐसे आपको याद रखना है, यूनिवर्सल का सिंबल है। ओके, तो अ पेरेंट सेट फ्रॉम विच ऑल डिफरेंट सबसेट्स, तो हर एक डिफरेंट सबसेट्स फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन, हर एक का एक पर्टिकुलर सिचुएशन होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कैसा सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक सेट बनाया, उसका क्या सिचुएशन है? 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये एक सिचुएशन है। अब यहाँ पे बी 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर है, तो ये एक सिचुएशन है। यहाँ पे सी मैंने यहाँ पे बनाया 3 6 9, ये सारे 3 के मल्टीपल है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई होते हैं। આપણે નહીં ગુજરાતીમાં કહેતા કે 3 વડે ગુણી શકાય તેવા સભ્યો, तो मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर सके वैसे एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 6 9, इसलिए मैंने हर एक का स्पेसिफिक कंडीशन है, इसलिए पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है। जनरली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय दिस। ओके, तो आपको याद रखना है, तो ये यूनिवर्सल सिंबल का ये उसका एक सिंबल है। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, चलो टाइम है थोड़ा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखो यहाँ पे बात कर लें ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है। तो देखो जैसे हम बोलते हैं कि भाई एडिशन सब्ट्रेक्शन, सरवाળો બાદબાકી આપણે એવું વાત કરતા હોઈએ છીએ, બરોબર। તો મીન્સ સરવાળો મીન્સ શું છે? એડિશન મીન્સ क्या है?
एडिशन, फिर माइनस, सब्ट्रैक्शन मीन्स बाद बाकी, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणाकार, भागाकार यानी डिवीजन। तो ये सब क्या है, ये सारे ऑपरेशंस है। क्या है, सारे ऑपरेशंस, पर किसके, तो नंबर्स के। मैं बोलूँ कि भाई ये नंबर्स कौन से होते हैं, भाई मैं बोलूँ कि 4 डिवाइड बाई 2, तो ये नंबर्स हैं और ये क्या है, ऑपरेशन है। मैं बोलूँ 4 इंटू 2, तो ये क्या है, ये दोनों नंबर है और ये क्या, ऑपरेशन है। तो ये नंबर के अंदर तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 माइनस 2 करोगे तो भी 2 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 4 डिवीजन बाय 2 करोगे तो 2 आएगा। फिर मैं बोलूँ 4 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, 6। तो ये सारे ऑपरेशंस हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। अब आप बोलोगे कि सर ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमको ऑपरेशन करने हैं सेट के ऊपर। अब सेट तो आपने आपको देखा, अभी मैंने बताया सारे सेट्स कैसे होते हैं, बराबर, उसके अंदर ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहला जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहला इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन्स दो सेट के अंदर जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देना। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो ये वाला सेट ए के अंदर समझ लो 1 2 3 है, बी के अंदर 1 2 3 4 5। ओके, अब ये दोनों में जो कॉमन है ना उसको निकाल के रखना है और उसको हमको कैसे डिफाइन करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये जो उल्टा है ना, उल्टा यू ऐसे समझ लो। ओके, उल्टा यू जो है वो हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब उल्टा यू को हम गुजराती में बोलते हैं छेदगण। क्या बोलते हैं, छेदगण। ओके, तो मीन्स ये दोनों में कॉमन कितना है, एक कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया, 2 भी कॉमन है यहाँ पे लिख दिया, 3 भी कॉमन है यहाँ पे लिख दिया। ओके, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कैसे किया, ए इंटरसेक्शन बी, ए छेद बी। ओके, नाउ सेम सिचुएशन यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। क्यों दूसरा, आपको जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है। कितने कॉमन है, ये x कॉमन है, ये y कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। और इसको डिफाइन कैसे करना है, a इंटरसेक्शन b। ओके, सपोज मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज c इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 1 2 3 x y z। ओके, और यहाँ पे ले रहा हूँ d मैं ले रहा हूँ 1 x z। तो क्या इसमें से हम सबसे इंटरसेक्शन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। c इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू, चलो इसमें से दोनों में सेम कौन सा है वो निकाल दो। 1 कॉमन है तो 1 निकाल दिया, उसके बाद x कॉमन है तो x निकाल दिया, और z कॉमन है तो z निकाल दिया। उसके अलावा सर कोई कॉमन नहीं है तो बस उसको जान देने का, छोड़ देने का, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स a एंड b, मीन्स a और b का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स इसके अंदर हमको लेने हैं। इसके अंदर कैसे एलिमेंट लेने हैं, विच बिलोंग्स टू, जो आए हुए हैं, टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर आए हुए हैं, वैसे हमको इसके अंदर सेट लेने हैं। तो हम ऐसा ही किया ना, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आए, ये सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आए, ये सेट में कौन से एलिमेंट्स आए, ये सेट में कौन से एलिमेंट्स आए, जो दोनों में विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए एग्जैक्ट है, ए एंड बी के दोनों के अंदर होगा, हम उसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। उसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आई थिंक सो आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेंगे यूनियन और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमारा ऑपरेशन सेक्शन क्लियर हो जाएगा, बरोबर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।